गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत करता हूँ आपका अपने स्टडी चैनल जाखड़ एकेडमी में। आज हम जीके के अगला लेक्चर देख रहे हैं, जिसमें हम देखेंगे भारत के राष्ट्रीय पहचान के प्रतीक, जो व्यापम में जहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। हम उन टॉपिकों को कवर कर रहे हैं पहले, है ना, और ये दूसरे एग्जामों में भी आते हैं, तो इसलिए इनको अच्छे से पढ़ना, है ना। देखो, ये बहुत बारीक, मतलब बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमें बचपन से पढ़ाई जाती है, पर हम इनको भूल गए, या फिर मतलब इनसे बारीकी में इनके अंदर से भी क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। तो किस जगह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हम एक बार राष्ट्रीय हमारे पहचान जो होते हैं उनको हम देखते हैं, और कहाँ से क्वेश्चन आते हैं उस पर अपन चर्चा करते हैं, ठीक है। अपन देखते हैं कि राष्ट्रीय ध्वज, अब राष्ट्रीय ध्वज जो हमारा है तिरंगा, है ना। अब इसमें 3 कलर होते हैं, नारंगी, सफ़ेद और हरा। अब इन कलर के बारे में पूछ लिया जाता है कि ऊपर कौन सा कलर होता है, नारंगी, नीचे कौन सा होता है, हरा। और उसके बाद इन कलरों के बारे में पूछ लिया जाता है कि भैया केसरिया रंग ताकत और साहस को दर्शाता है, सफ़ेद पट्टी शांति को दर्शाती है, शांति और सत्य को, और हरा रंग देश की शुभ विकास और उर्वरक क्षमता, कृषि को दर्शाता है ना। ये 3 कलर 3 चीज़ों को हमारे दर्शाते हैं। उसके बाद हमारे तिरंगे में एक नीला चक्र होता है ना। किस कलर का चक्र होता है? नीले कलर का, है ना। इस चीज़ का ध्यान रखना, नीले कलर का चक्र होता है ना। तो ये मैंने आपको अंडरलाइन भी कर रखी है चीज़ों को, और रेड लाइन से कर रखा है ना। और हमारे कैलेंडर, मतलब हमारे जो राष्ट्रीय ध्वज है उसका साइज क्या होता है? 3:2 रेशियो होता है ना। 3:2 का मतलब देखो, पिछले एक क्वेश्चन पूछा गया था तो उसमें इसका साइज पूछा गया था, तो इसका साइज होता है 1350 × 900, है ना। तो ये हमारे जो राष्ट्रीय ध्वज हम फहराते हैं उसका साइज 1350 × 900 होता है। देखो, यदि ये चीज़ याद नहीं रहे ना, तो 3:2 हमेशा याद रखना। 3:2 हमेशा इसलिए याद रखना, इसको आप काटोगे तो ये 3:2 में हो जाता है। इसको और भी बढ़ा सकते हैं अपन, 1800 × 1200, है ना। तो इस रेशियो में, लेकिन जब भी कभी हमारे राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा या बनाया जाता है तो वो 3:2 के रेशियो में बनाया जाता है। ये चीज़ बहुत ज़रूरी याद रखनी है आपको। ये क्वेश्चन में आती है ना कि हमारे झंडे का अनुपात क्या होता है, या हमारे झंडे का आकार क्या होता है ना। तो 1350 × 900 जो ये हम 26 जनवरी 15 अगस्त में फहराते हैं, है ना, मैक्सिमम साइज इसका ये होता है ना। और भी हो सकते हैं, मतलब बहुत बड़े बड़े भी होते हैं, लेकिन उनका जो रेशियो होगा, रेशियो हमेशा याद रखना 3:2 होगा, है ना। अब इसका प्रारूप, अब जो हमारा जो शांति चक्र है, जो उसके अंदर नीला चक्र है, वो कहाँ से लिया गया है? वो सारनाथ से लिया गया है। ये पूछा गया है क्वेश्चन कि जो झंडे के अंदर जो चक्र है वो कहाँ से लिया गया है, तो वो सारनाथ से लिया गया है, और सारनाथ में अशोक स्तंभ से लिया गया है ना। इसका व्यास सफ़ेद पट्टी की चौड़ाई के लगभग बराबर होता है, और इसमें 24 तीलियाँ होती हैं। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि इसमें कितनी तीलियाँ होती हैं, तो 24 तीलियाँ होती है, याद रखना 24 तीलियाँ। इसका कलर नीला, नेवी ब्लू कलर का होता है, नेवी ब्लू, है ना। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि चक्र का कलर पूछा गया है, उसका झंडे का आकार पूछा गया है ना। और इसे कब अपनाया गया था? इसे 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था, और हमारे देश में 22 जुलाई को झंडा दिवस हम बनाते हैं, याद रखना, है ना। झंडा दिवस 22 जुलाई को बनाया जाता है, और इसी दिन राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकार किया गया था, है ना। और इसकी डिजाइन किसने की थी? इसकी डिजाइन की थी पिंगली वेंकैया ने। पिंगली वेंकैया जी थे जिनने इसकी डिजाइन की थी, है ना। इसमें ये मेन बातें ये जो याद रखने की है ये हो गई है। चलो ठीक है, अगली स्लाइड पे चलते हैं अपन। अगली स्लाइड पे राजकीय प्रतीक, है ना। राजकीय प्रतीक से भी क्वेश्चन आते हैं, और राजकीय प्रतीक से अच्छे क्वेश्चन आते हैं, है ना। अब इससे क्या क्वेश्चन आते हैं? सबसे पहले तो हमारा राज्य की जो प्रतीक है वो कहाँ से लिया गया है? वो सारनाथ से लिया गया है ना। अशोक स्तंभ, है ना, सारनाथ का अशोक स्तंभ से लिया गया है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन कि इसमें कितने शेर है? इसमें 4 सिंह रहते हैं, है ना। हमें दिखाई 3 देते हैं, जो चौथा है वो पीछे है ना, ये जरूर पूछते हैं। अब देखो, जो ओरिजिनल है, जो ओरिजिनल अशोक स्तंभ है, उसमें कितने? एक हाथी है, एक चोखड़ी भरता हुआ एक घोड़ा है, एक सांड है, सांड मतलब एक बैल है, और एक सिंह है ना। ये 4 जानवर उकरे हुए हैं, कौन से में? जो मेन अशोक स्तंभ है उसमें, है ना। और जो हमारे किसी स्तंभ में बना हुआ आता है, जो हमारे सिक्के पे बना हुआ आता है, या जो हमारे राज्य के जो चिन्ह है, उसमें एक घोड़ा और एक बैल, है ना। और इनका पूछता भी है कि चक्र के बाएं हैं या दाएं हैं, तो दाईं ओर अपना एक सांड है ना। एक मिनट, दाईं ओर हमारा बेल बना हुआ है, एक सांड बना हुआ है, और बाईं ओर कौन है? एक घोड़ा है ना। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना। ये पूछ लेते हैं, ये क्वेश्चन आता है कि कौन से राजकीय चिन्ह में कौन दिखता है, तो एक घोड़ा और एक सांड दिखता है। और यदि ये पूछे कि ओरिजिनल जो अशोक स्तंभ है उसमें कितने जानवर हैं, तो उसमें 4 जानवर है। कौन सा? हाथी है,
घोड़ा है, बेल है और सिंह है ना, बेल या सांड, दो में से कुछ भी पूछ सकता है। तो ये 4 लोग हैं, लेकिन जो हमें जो दिखाई देता है, जो हमारा प्रतीक है, उसमें सिर्फ बेल और घोड़ा दिखाई देता है ना। जो भी घोड़ा है वो सीधे उल्टे हाथ की तरफ है और जो बेल है वो सीधे हाथ की तरफ है ना, इस चीज़ को याद रखना। और इसमें जो अशोक स्तंभ है उसमें नीचे सत्यमेव जयते लिखा हुआ है, और ये सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, ये मुंडकोपनिषद जो है उससे सत्यमेव जयते लिया गया है। ये पूछा जाता है ना कि सत्यमेव जयते कहाँ से, किस उपनिषद से लिया गया है, तो मुंडक उपनिषद से लिया गया है ना सत्यमेव जयते। अब हम चलते हैं राष्ट्रीय पक्षी। तो राष्ट्रीय पक्षी हमारा मोर है, और इसमें जो क्वेश्चन आ सकता है, एक तो पूरा राष्ट्रीय पक्षी कौन है ये पूछा जा सकता है, और इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो पूछा जा सकता है, पावो क्रिस्तातुस है ना, पावो क्रिस्तातुस ये इसका नाम है। ठीक है, बस इसमें इससे ज़्यादा और कोई पूछते नहीं है। बाकी ये डिटेल मैंने सारी आप लोगों को दे रखी है, आप आराम से इसको पीडीएफ मेरे टेलीग्राम लिंक पे जाके आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, पीपीटी डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ से आप इसको आराम से बैठ के पढ़ सकते हैं। ये हमें और डिटेल में समझने के लिए ज़रूरी है। अब राष्ट्रीय गान की बात करते हैं। देखो राष्ट्रीय गान में ये सबको पता है कि हमारा राष्ट्रीय गान 22 सेकंड में ख़त्म हो जाता है। ठीक है, और इसे लिखा किसने था, रविन्द्रनाथ जी टैगोर ने लिखा था, है ना। और ये 52 सेकंड में ख़त्म हो जाता, 52 सेकंड में ख़त्म हो जाता है। ठीक है, लेकिन ये पूर्ण रूप है। व्यापम में ये क्वेश्चन भी आया है कि संक्षिप्त रूप मतलब छोटे रूप में क्या राष्ट्रीय गान को कितने समय में ख़त्म किया जाता है, तो 20 सेकंड में, है ना। हम इसका संक्षिप्त रूप, राष्ट्रीय गान का पूर्ण रूप 52 सेकंड में ख़त्म होता है, ये तो सभी को पता है, लेकिन ये बहुत कम लोगों को पता है या बहुत कम लोग पढ़ते हैं कि जो संक्षिप्त रूप है, जिसमें हम इसकी पहली पंक्ति और आखिरी पंक्तियाँ जन गण मन अधिनायक जय है और जय है भाग्य विधाता, जय है जय है जय है, ये जो 3 पंक्तियां हैं इनको हम संक्षिप्त रूप में कुछ विशिष्ट अवसरों पर पढ़ी जा सकती है, जिनका ड्यूरेशन 20 सेकंड होता है ना, 20 सेकंड, ये याद रखना है ना। संक्षिप्त रूप, छोटा रूप जो है हमारे राष्ट्रगान का 20 सेकंड है ना। इस पे क्वेश्चन व्यापम में पूछे गए हैं ना, तो इस चीज़ को बहुत ध्यान रखना। हमारा राष्ट्रीय पुष्प कौन है, कमल है, सभी को पता है, लेकिन इसका जो वैज्ञानिक नाम है इसको हमें ध्यान में रखना है, निलंबो नूसिफेरा गर्टन, निलंबो नूसिफेरा गर्टन इसका ये वैज्ञानिक नाम है, इसको याद रखना है। नाम पूछा जा सकता है वैज्ञानिक नाम, है ना। और ये साइंस, जरूरी नहीं है कि ये जीके में ही पूछे, साइंस में भी इसका नाम पूछ लेते हैं। देखो कहीं ना कहीं से कोई ना कोई चीज़ रिलेटेड होती है, तो हमारे राष्ट्रीय पशु, राष्ट्रीय पक्षी, राष्ट्रीय पुष्प, राष्ट्रीय फल, पेड़, इनके सबके हमें वैज्ञानिक नाम याद होने चाहिए, क्योंकि ये जीके में भी पूछ सकते हैं, प्लस ये साइंस में भी पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन। हमारा राष्ट्रीय पेड़ बरगद है और इसका वैज्ञानिक नाम फाइकस बेंगोलेंसिस है ना। ये ठीक है, ये इतना हो गया, इसमें और ज़्यादा विशेष चीज़ कुछ नहीं पूछी जाती। राष्ट्रीय पंचांग, है ना, याद रखना हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है, शक सावंत जो है वो हमारा राष्ट्रीय पंचांग है, और इसका पहला महीना चैत्र का होता है ना। और चैत्र में कहाँ से चालू होता है, ये 22, एक चैत्र कहाँ से चालू होता है, 22 मार्च, है ना। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पहला क्वेश्चन हमारा राष्ट्रीय पंचांग क्या है, शक सावंत है, और इसका पहला महीना कौन सा होता है, चैत्र का होता है। और एक चैत्र कब से लगता है, 22 मार्च से, है ना, 22 मार्च से एक चैत्र लगता है ना। और ये कहाँ कहाँ यूज होता है, तो भारत के राज्यपत्र जो लागू होते हैं वहाँ पर आकाशवाणी द्वारा जो समाचार प्रसारण किए जाते हैं, तो वो राष्ट्रीय पंचांग को देखकर किए जाते हैं, और भारत सरकार द्वारा जारी कैलेंडर, है ना, तो राष्ट्रीय पंचांग होता है, जो उनका पूरा कार्यकाल लिखा होता है कि कब क्या काम करना है, तो वो शक सावंत के ऊपर चलता है ना। ये हो गया। फिर राष्ट्रीय पशु की बात करें तो राष्ट्रीय पशु हमारा तेंदुआ है ना, टाइग्रिस, है ना, जो धारीदार तेंदुआ होता है, जो टाइग्रिस इसका वैज्ञानिक नाम है। और उसके बाद इसमें मेन क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि टाइगर प्रोजेक्ट जो चलाया गया था 1973 में चला गया था, कब चलाया गया था, 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट चलाया गया था, है ना। इससे ये मेन पॉइंट पूछा जो जाने लायक क्वेश्चन है। फिर राष्ट्रीय गीत की बात करें तो राष्ट्रीय गीत बंकिम चंद्र चटर्जी ने इन राष्ट्रीय गीत हमारा लिखा था, कब लिखा था, 1896 में लिखा था। और ये राष्ट्रीय गीत का भी गान जो होता है वो 22 सेकंड का होता है। देखो ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, राष्ट्रीय गान का तो सबका पता है, लेकिन राष्ट्रीय गीत में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो राष्ट्रीय गीत भी हमारा 52 सेकंड में गाया जाता है, ये चीज़ याद रखना। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि राष्ट्रीय गीत का ड्यूरेशन कितना होता है, तो 52 सेकंड, है ना। राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान दोनों का 52 सेकंड ड्यूरेशन होता है। अब आ जाती है मुद्रा चिन्ह। देखो पहले हमारा 2010 से पहले हमारा कोई मुद्रा चिन्ह नहीं हुआ करता था, फिर उसको अंतर्राष्ट्रीय पहचान देने के लिए हमने मुद्रा चिन्ह बनाया है
है ना। तो ये मुद्रा चिन्ह अब इसमें ये बहुत नया है, तो इसमें किसने ये भारत 15 जुलाई 2010 को ये चिन्ह स्वीकृत किया गया है ना, कि हमारा जो चिन्ह है जैसे डॉलर, अब हम सीधा पूरा रुपया लिखने की जगह सिर्फ हमारा चिन्ह लिखेंगे और इससे हमारा काम हो जाएगा, है ना। तो ये है ये उदय कुमार जो मुंबई ग्रेजुएट हैं, जो IIT मुंबई के उदय कुमार है, इनने हमारे रुपये को चिन्ह को डिजाइन किया था, ठीक है। ये हमारे राष्ट्रीय चिन्ह हो गए हैं सारे, है ना। इसमें जो आपका मेन है वो है आपका मेन क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, तिरंगे से आते हैं, हमारे झंडे से आते हैं, हमारे राजकीय चिन्ह से आते हैं, और राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत, है ना। इन सबसे ये मेन है, बाकी सभी के आपको वैज्ञानिक नाम याद करने हैं, है ना। तो ये हमारा लेक्चर हो गया। अब हम इसी तरह छोटे छोटे लेक्चर बनाएंगे ताकि हमको जो मेन चीज़ें वो पढ़ें और ज़्यादा इधर उधर की चीज़ें नहीं पढ़े जहाँ से क्वेश्चन आते हैं, है ना। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।